जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, यानी 8 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर जमुना लगन और मून साइन। अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, वीकली स्टार्स के बारे में जानेंगे, उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में अबेंडेंस लेके आए, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करे। जानने से पहले, शुरुआत करने से पहले आशा करता हूं अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद देना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन, यानी कि जो होती है मून बेस्ड, और मून ट्रांजिट करेंगे आपके 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस में। 12th हाउस यानी लेट गो। लेट गो क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं आपको हर एस्पेक्ट में बताऊंगा, समझाऊंगा, बस बने रहिएगा, समझते रहिए कि ये गाइडेंस, ये डिवाइन गाइडेंस, ज्योतिष की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आने वाली है। देखिए, आपका लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड हो गए हैं, यानी कि रिवाइज करना है, रिवाइव करना है, रिथिंक करना है, रिडू करना है बहुत सारी चीज़ों में। आपका कोई हेल्थ इशू चल रहा है, आपका कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, आपका कोई ऋण रोग शत्रु परेशान कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपने आप को देखना है कि मैं कैसे एनर्जाइज कर सकती हूँ, कैसे चीज़ों को अपनी इम्प्रूव कर सकती हूँ। मंगल आपका 2nd हाउस में यानी कि रेट्रोगेट हो जाएंगे। इस वीक की स्टार्टिंग में ही आपको मंगल आपके 2nd हाउस बैठ के रेट्रोगेट हो रहे हैं, यानी कि घर से लेके कोई भी हसल चल रही थी, कोई भी परेशानी चल रही थी, ऋण रोग शत्रु परेशान कर रहे थे, आपको स्पीच प्रॉब्लम आ रहा था, कहीं ना कहीं वैल्यूज आपकी खराब हो रही थी, आपकी कहीं ना कहीं फूड हैबिट खराब हो रही थी, कहीं ना कहीं अब वो कहीं ना कहीं टेक केयर कर पाओगे आप। जुपिटर रेट्रोगेट होकर बैठे हैं आपके 12th हाउस में, यानी कि जहाँ पे हम आइसोलेशन को देखते हैं, मेडिटेशन को देखते हैं, लिबरेशन को देखते हैं, लेट गो करने को देखते हैं, लॉसेस को देखते हैं, हॉस्पिटल को देखते हैं, जेल को देखते हैं, वहाँ पे धर्म गुरु रेट्रोगेट होकर बैठ गए। यानी कि इस सब का क्या लेना देना है आपके हर एस्पेक्ट में। आइए शुरुआत करते हैं लव के बारे में। लव 5th हाउस से हम देखते हैं लव, रिलेशनशिप, रोमांस को, विजन को देखते हैं, और उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है? 8th हाउस में। 8th हाउस में 5th लॉर्ड का बैठ जाना इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, यानी कि 5th हाउस से रिलेटेड, यानी कि लव रोमांस से रिलेटेड हम उसकी बात कर रहे हैं, आपको थोड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, यानी कि अब आप स्टेक पे आ गए हो। और दूसरी चीज, केतु ट्राइन में बैठे हैं, शुक्र केतु के ट्राइन में बैठे हैं और सेम डिग्री पे आ जाएंगे मंगलवार को, यानी कि मंगलवार को आपका कुछ छूटना, कुछ टूटना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि डिटैचमेंट इज ऑन कार्ड्स। आपका हो सकता है, आपका हो चुका हो सकता है आपके लाइफ में कोई एक्स वापस आ गया हो, कहीं ना कहीं कुछ डिटैचमेंट होना, कुछ अटेंशन ब्रेक होना, आपको लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना, कुछ ऐसा थॉट दिमाग में आना, ऐसा माइक्रो लेवल पे कुछ इवेंट होना जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे, आपकी सोचने के नजरिए को चेंज कर दे, यानी कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई ब्रेकअप, कोई ना कोई हर्डल्स, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। 12th हाउस में कौन बैठे हैं? जुपिटर रेट्रोगेट होकर बैठे हैं, यानी कि आपके लगन के स्वामी को म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को दोनों, यानी कि आपके पास वो विजडम भी आएगा। आपके पास क्या चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, पकड़ना बहुत आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपके लिए पेनफुल हो सकता है। अगर कोई रिलेशनशिप छूट रहा है ना, तो प्लीज़ उसको लेट गो करना ही थीम है। मैं देखिए आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो ट्रांजिट हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं, वो आपके लिए क्या दे के आ रहे हैं। बहुत कुछ जानने के लिए तो आपका नेटल चार्ट जरूरी है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस बेसिस पे बात करूं, कहीं ना कहीं लेट गो इज द थीम, क्योंकि वीनस जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है? 8th हाउस में बैठा है। किस राशि में बैठा है? शनि देव की राशि में बैठा है। शनि देव की राशि जो मैंने अपनी मंथली में बताया था, आपको लास्ट वीक भी बताया था कि लॉयल्टी बहुत मैटर करेगी, कमिटमेंट बहुत मैटर करेंगे, आपकी स्टेबिलिटी बहुत मैटर करेगी, आपका डेडिकेशन बहुत मैटर करेगा। अगर कहीं भी आपको ये इफ एंड बट दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली आप यही सोचोगे कि लव रोमांस साइड में पहले क्लैरिटी कर लेते हैं। क्लैरिटी के चक्कर में अगर कुछ छोटा छुड़ाना भी पड़े तो उसको कर लेते हैं, क्योंकि लेट गो इज द थीम। आपको अगर किसी चीज को क्लिंच करोगे ना, क्रीप करोगे, कहीं ना कहीं वो आपके निशान डाल देगी आपके हाथों पे। पकड़ना इज नॉट अ गुड। हो सकता है आपका 4 साल का रिश्ता हो सकता है 4 महीने का हो, आपको लगेगा कि क्या नाम है, ये मेरा बहुत साथ देता था, मेरे गलत टाइम पे साथ दिया, लेकिन इंप्रूवमेंट जरूरी है, रिवॉल्व करना। चेंज बहुत कांस्टेंट है लाइफ में, ये होता ही रहेगा, बस एक चेंज ही है जो परमानेंट रहता है, कि चेंज होना ही है। जो कल था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा। आपको अगर एग्जांपल दूं तो एक मूर्तिकार एक पत्थर को जब बनाता है ना, तो उसमें हथौड़ा भी मारता है, चैनी भी मारता है, यानी कि जो मूर्ति को
प्रिपेयर होने में, यानी कि मूर्ति को पूजने होने में जो भी भारी चीज होती है ना, जो टॉक्सिसिटी होती है, जो बैगेज होता है, उसको दूर करना ही पड़ता है। उसके लिए पेन होना ही पड़ता है, रिवॉल्व करना ही पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। और आपको यही चाहिए कि जो आपको ग्रोथ नहीं दे सकता, जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड ऑन नहीं कर सकता, आपको उससे अलग होना ही पड़ेगा। एंड दिस इज द मोमेंट, दिस इज द वीक। यानी कि केतु और वीनस सेम डिग्री पे आ गए हैं। आपका 12th लॉर्ड भी बनता है शुक्र, 5th लॉर्ड 12th लॉर्ड शुक्र 8th हाउस में, यानी कि लेट गो और लॉसेस का दिखाता है। 5th हाउस रिलेशनशिप का, 12th हाउस लेट गो यानी लॉसेस का, यानी कि 8th हाउस में बैठना ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कोई लेट गो करना किसी चीज का, रिलेशन का, कोई लॉस होना किसी रिलेशन का, सडन ट्रांसफॉर्मेशन और रिलेशनशिप में, कोई ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में आ गया, आपकी लाइफ को एकदम चैलेंजिंग बना दिया, या फिर कोई रिवाइव कर रहे हो, रिथिंक कर रहे हो, रीडू कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो कि सामने वाले के साथ में वो कमिटमेंट है या नहीं है, क्या हम एक दूसरे के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, क्या हमारी लाइफ में वो स्टेबिलिटी दे के आएगा, नहीं आएगा, वो हमको डिग्रेड कर रहा है या अपग्रेड कर रहा है, वो चीज आपके लाइफ में बहुत कुछ अब आपको देखने को मिलेगी। प्लस लगन के स्वामी, लगन का बहुत प्रभाव पड़ता है, और शनिदेव कहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके लगन के स्वामी को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि शनिदेव की राशि में शुक्रदेव, शनिदेव के एस्पेक्ट में आपका लगन का स्वामी और 6th हाउस में बैठा है, यानी कि चैलेंजेस ऑन देयर। अगर आप मैरिड के बारे में बाद में करूंगा, अगर चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रेज जेलिसी है, प्रॉब्लम्स हैं, आपका दिमाग बदल गया है, आप बदल रहे हो, बदलना ही आपके लिए लाभकारी है, यानी कि कोई ना कोई क्या नाम है, आपको प्रेशर राइज होंगे, आपको ट्रॉमा से निकलना पड़ेगा, आपको रीथिंक करना पड़ेगा, यानी तूफान से कैसे निकलना है, उस प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है, और आपको पता चलेगा इस वीक कि क्या सॉल्यूशन मैं ले सकता हूं, क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा। जुपिटर आपको डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे और मून भी कंजक्ट करेंगे जुपिटर से। जुपिटर मून का कंजंक्शन, यानी कि आपको मी टाइम देना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर की कंसल्टेशन लेके, यानी उनकी गाइडेंस लेके, उनके साथ एक सेशन लेके, 1 या 2 3 जो भी आपके पता चलेगा आपके नेटर चार्ट के हिसाब से, यानी कि वो लेने के बाद आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगी। और जब मून 15 तारीख के बाद अपना नया सफ़र स्टार्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही क्लिनजिंग आएगा, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आएगा, टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, और 2025 के जो आखिरी पड़ाव पे हो आप कहीं ना कहीं बेस्ट आउटलुक के साथ, बेस्ट इमोशंस के साथ, बेस्ट हीलिंग एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। यानी कि किसी का सपोर्ट मिलना मिड वीक में इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक हर्डल्स, टॉक्सिसिटी, पेन, लेकिन एक चीज है, मंगल रेट्रोग्रेड हो गए हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 5th लॉर्ड को, यानी कि आपको ट्रांसफॉर्म करने में आपको हेल्प भी मिलेगी, आपके पास वो ऊर्जा भी रहेगी, कोई ना कोई ऐसा राम का दूध, भगवान का दूध, नारायण बन के, कोई ना कोई गाइडेंस बन के आपकी लाइफ में आएगा, और वो आपको उस भरे हुए, यानी रात को जो नींद नहीं आ रही ना, आपको वहां से निकाल के ले जाएगा, और आप बहुत सुकून की जिंदगी जी पाओगे। बस ये समझ लीजिए, छेनी लगनी है, हथौड़ा लगना है, टॉक्सिसिटी आनी है, पेन होना है, लेकिन एक हॉलिस्टिक चेंज के लिए हॉलिस्टिक वाइंड अप करना भी बहुत जरूरी है, यानी कि पीसफुली, शांति के साथ चेंज लेके आइए, उसको शांत कीजिए अपने इमोशंस को, और कहीं ना कहीं जो आगे की बेहतरी के लिए जो स्टेप लेने हैं, जो नेसेसरी है। कभी कभी हम अपने माँ बाप का घर छोड़ के जॉब करने जाते हैं ना, बाहर बिजनेस करने जाते हैं ना, जिससे कि हमारा घर बच सके, हम घर को ही छोड़ते हैं घर को बचाने के लिए, चलाने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए। अब अपने बारे में जरूर सोचना है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए 7th लॉर्ड 12th हाउस में, 12th हाउस मैंने बोला ना लेट गो, बोला ना लॉसेस का, बोला ना मेडिटेट करने का, बोला ना आपको लिबरेट यानी कि मोक्ष का। 7th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, यानी एक्सपेक्टेशंस का जैसे ही लेट गो करोगे, जैसे ही अपनी ड्यूटी पे ध्यान दोगे। क्यों? 7th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, यानी कि तीर्थ यात्रा, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। हाँ, ये भी बना बात हो जाती है, लेकिन एक अच्छी चीज, मरकर रेट्रोग्रेड यहाँ पे अच्छा समझूंगा, और मंगल भी रेट्रोग्रेड हो गया। अब आपको अपनी फैमिली का भी ध्यान आएगा, अब आपको अपनी ड्यूटी का ध्यान आएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान आएगा, और अब आप ये सोचोगे जिससे मैं इन्फ्लुएंस हो रही है, यानी कि किसी और को कपल गोल बना लिया, इस बंदे के यार बंदी के साथ बात करनी है यार, क्या बात है, मतलब उससे प्रभावित हो रहे हो आप। आपका कॉन्शियस लेवल इतना वीक हो गया है कि आपको कोई भी हिट कर सकता है, आपको लेवल पे कोई भी आपको टच कर सकता है, यानी कि टच इन द सेंस आपको सोशल मीडिया पे आपने इन्फ्लुएंस करी और आपके माइंड को टच कर गया, आपके हार्ट को टच कर गया। उस इमोशन से बाहर निकलने का समय आ गया है। यानी कि शनि से 4th कौन बैठे हैं? जुपिटर। पीस कहाँ से मिलेगा?
कर्म अच्छे से, अच्छा कर्म करोगे, लीगैलिटी एथिक्स मेंटेन करने पड़ेंगे बेटा, आपको धर्म की टॉर्च जलानी पड़ेगी, जो सही है उस पर चलना पड़ेगा, यानी कि ड्यूटी पे ध्यान दो। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक होते हैं वो कहाँ हैं? 8th हाउस में। सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, सडन बदलाव आ सकता है, आप एक्सपेक्टेशन जिस दिन देखिए, शनिदेव की राशि में अगर लव रोमांस का कारक बैठ गया, और शनिदेव कैप्रिकॉर्न का वो साइन है, यानी कि मकर राशि में कोई भी ग्रह बैठता है, शनिदेव उसके रिगार्डिंग वो ब्लेसिंग्स जब देते हैं, रिजल्ट जब देते हैं, जब आप उस चीज को छोड़ देते हो, एक्सपेक्टेशन ड्रॉप कर दो, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, यानी कि लाइफ में आपका बदलाव आएगा। वो जीव आपको लगेगा वो बीज जो डाला था यार कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं पता कितने फ्रूट्स मिलने वाले हैं, कितने अनेकों बीज आपको उन फ्रूट्स में मिलने वाले हैं। आपका एक मेहनत, यानी कि आपकी ड्यूटी पे फोकस। फ्रेंड क्या नाम है, मंगल कहाँ बैठ गए, ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए? फैमिली में। फाइनेंस को रिलेटेड अपने एथिक्स को मेंटेन करो, फैमिली के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करो, अपने एथिक्स में मेंटेन करो, लॉयल्टी मेंटेन करो, अपने कमिटमेंट को पूरा करो, बच्चों का ध्यान रखना, अपने फादर लाइक फिगर और इन लॉज का ध्यान रखना, अपने स्पाउस का ध्यान रखना, उनके अंडरस्टैंडिंग को मैच करना, उनकी बातों को सुनना भी आपके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड कम्युनिकेशन का कारक है, यानी कि बात जो बोली जा रही है, आप अपने फोन में लगे हो, बात बोली जा रही है, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, आपको उस चीज का ध्यान देना है कि जो चीज मिस कर रहा था मैं अभी तक, उस चीज को कैसे कनेक्ट करना है। तो दिस इज द थीम फॉर दिस एंटायर वीक, यानी कि आपको जो हसल मिलने वाली है थर्सडे तक मिलने वाली है, उसके बाद आपकी लाइफ में रिवाइव आएगा। यानी कि मैं ये तो कह सकता हूं कि ये वीक पूरा खतरनाक नहीं है। लास्ट वीक में मुझे लगा हसल है, इस वीक में मिड वीक पे जाके शांति है, पीस है, हैप्पीनेस है, लेकिन कैसे? एथिक्स मेंटेन करोगे, लॉयल्टी मेंटेन करोगे, कमिटमेंट पूरा करोगे, ड्यूटी पूरा करोगे। लव रोमांस, यानी कि आप समझ लीजिए लव रोमांस कहते हैं ना कि मेहनत का पैसा, मेहनत का कमाया हुआ 100 रुपए भी इतना सुकून देता है। मेहनत के बाद, डेडिकेशन के बाद आपको 2 घंटे की नींद इतना पीस देती है। वो होटल में लॉटरी लग के कोई पैसा कमा लिया, किसी का दिल दुखा के कोई पैसा कमा लिया, और आप सुकून की जीवन नहीं जी पाओगे, मतलब वो शांति नहीं मिलेगी। लेकिन एक मेहनत करके, हाँ यार मेहनत करके कमाए हैं, खाना भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, भक्ति भी आएगी, शोहरत भी आएगी, सम्मान भी मिलेगा। मतलब एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर लॉयल्टी, एथिक्स, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। मतलब आप देख लीजिए पूरा सार आपके इन चीज़ों में बैठा है। अभी लेट गो कर दीजिए अपने सारी एक्सपेक्टेशन, सारी डिजायर्स, जो भी टॉक्सिसिटी चल रही है, यानी कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है ना, उसको सोचने का नजरिया तो आपको बदल ही गया है, आपको पता चल गया रियलिटी क्या है, उसको अब ड्रॉप कर दीजिए, जिंदगी को रिवाइव कीजिए। 2025 आपका इंतजार कर रहा है। जॉब के बारे में बात करते हैं। देखिए जॉब का मालिक 2nd हाउस में बैठ गया है, शनिदेव क्या नाम है, सूर्यदेव और मरकरी रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं 6th हाउस में। यानी आप जॉब प्रोफेशन अपना चेंज करना चाहते हैं, ड्यूटी कोई ड्यूटी आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े हुए हैं जॉब प्रोफाइल में आपके, कोई ना कोई हसल चल रही है, डेली आपका शेड्यूल बदला जा रहा है, आपकी जॉब बदली जा रही है, आपको अंडर द लाइन रखा जा रहा है, आपकी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन अब आपने ड्यूटी पूरी करनी है, आपने मेहनत करनी है। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट, यानी कि जॉब में अगर आपने ये सोच लिया ना अब तक जो हुआ हो गया, अब मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, पूरी मेहनत के साथ काम करता हूँ, जो चैलेंजेस आ गए, जो डिस्प्यूट हो गए, मैं बता रहा हूँ हर वीक में। अगर आप नए हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा, मैं हर वीक में बता रहा हूँ, ये समय नहीं है अपने अथॉरिटीज के साथ लड़ने का। पिछले 2-3 महीने से, 1.5 महीने से तो एटलीस्ट ऐसे बना हुआ है समय कि आपको अथॉरिटीज के साथ लड़ना नहीं है, आपने उनके साथ डिस्प्यूट नहीं करना है, राइट टू स्पीक वाली चीजों में नहीं जाना है, वायलेंस नहीं बढ़ाना है, आपने अपना काम करना है, अपना मंथन करना है, अपने काम में शॉर्टकट नहीं लेना है। रेट्रोग्रेड शॉर्टकट की तरफ ले जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपने मंथन क्या करना है, मैं कैसे इंप्रूव करूं, ये नहीं कि कैसे भागूं। रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, महाभारत से भागना नहीं है। महाभारत के अर्जुन हो आप, अपने जीवन के अर्जुन हो आप, बस भगवान बैठे हैं। देखिए 12th कृपा की बात देखिए, 12th हाउस में जुपिटर भगवान मोक्ष के स्थान में बैठे हैं। जुपिटर नारायण आपको मोक्ष दिलाएंगे, आपके सारे पेन से मोक्ष दिलाएंगे, लेकिन आपको सुननी पड़ेगी किसकी? शनिदेव, कर्म के कारक एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को, यानी कि सूर्यदेव आपको शाइन कराएंगे। फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, आईटी कंपनी में काम करते हो तो आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी कैश कर सकते हो आप, कोई ना कोई जॉब प्रोफाइल मिल सकती है। लेकिन बस ये है, टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखो। मरकरी रेट्रोग्रेड में होता क्या है, कमिटमेंट कुछ किया, निकला कुछ, बताया कुछ, जाएगा हो जाएगा कुछ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कम्युनिकेशन एरर आ जाता है, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती हैं वो बाद में बदल जाती हैं। तो अब उस चीज को क्लैरिटी रखो, नहीं तो 15 तारीख के बाद आप अपॉर्चुनिटी कैश कर सकते हो। लाइफ में पेशेंस आएंगे, लाइफ में क्लैरिटी आएगी, ऋण रोग शत्रु खत्म होने लगेंगे द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग योर ड्यूटी। खत्म कर दो सबको, कुछ बोलना नहीं है, अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, अपने एक्शंस के थ्रू कुछ नहीं बोलना, आपने बस एक ही काम करना है,
मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, नेकी कर दरिया में डाल। आपको इतना शाइन हो जाओगे, आप इतना सक्सेस मिलेगा, इतना ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको लाइफ में, आपको इमेजिन नहीं कर सकते कि ये समय का मेहनत आपको कहाँ लेके जाएगी। विश यू गुड लक। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा ध्यान रखो, किसी फीमेल के साथ डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है। फीमेल क्या नाम है आपका, शुक्रदेव और केतु देव 10-10 डिग्री पे आ गए हैं। अगर आपका बॉस फीमेल है अगर आपकी बॉस, तो उनके साथ बिल्कुल एथिक्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। वो बॉस है भाई, वो कुछ भी बोल सकता है, आप नहीं कुछ भी कर सकते। उनके साथ अच्छे से पेश आइए, अपने काम को पूरा कीजिए। सॉरी बोल सकते हैं तो लेट गो कर दीजिए, सॉरी बोल के लेट गो कीजिए। लेट गो करना इज द थीम, यानी जुपिटर आपको क्या बोल रहे हैं, लेट गो कर दो, रेज जेलसी खत्म कर दो। आप अंदर से वो रखो मूवमेंट कि आई एम रियली वेरी सॉरी, जो भी मेरा मूवमेंट था मुझे नहीं पता, मेरे कम्युनिकेशन क्या था, मेरा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब था, मेरी इंटेंशन वो नहीं थी। जिस दिन सामने झुक जाओगे ना, मतलब आपने किसी को प्लीज नहीं करना है, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, लेकिन आपने वो डाउन टू अर्थ रह के, यानी ग्रेटिट्यूड शो करना है कि हाँ मेरे को इस जॉब ने बहुत कुछ दिया, मेरा घर चलता है इस जॉब की वजह से, मैं आपके साथ, आप मेरे को सैलरी प्रोवाइड करते हो, मेरा धर्म है आपके प्रति काम करना, मैं उसमें कोई इफ एंड बट कर रहा था तो वो मेरी गलती है। दिस इज completely change your theory, completely change your image, और this is the time, this is the best time to get overcome all the challenges जो भी आपकी लाइफ में चल रहे हैं। सबको चैलेंज को कम करो, हॉलिस्टिक अप्रोच रखो, भगवान का नाम लो, सॉरी बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेट गो कर दो थीम्स को, और अपनी चीज़ें, कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए, समझिए, कोई गाइडेंस लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड लक। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा टफ है, उसके बाद आपको अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। 10th हाउस में राहु बैठा है। राहु क्या बता रहा है, राहु 10 में तो दुनिया बस में, यानी कि बिजनेस शाइन करेगा, फॉरेन लैंड फॉरेन कल्चर से अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। मंगल भी रेट्रोगेट हो गए हैं, मरकरी लगन के स्वामी रेट्रोगेट है, यानी कि ऊर्जा आएगी, लेकिन रिथिंक करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। ऑब्सेशन नहीं बढ़ाना है कि नहीं इसी से काम होगा, इसी से काम होगा, नहीं बेटा। आपको ऐसा लगता है कभी कभी, जैसे कभी कभी हमें विंटर्स का समय चल रहा है, आप देखिए ठंड आ गई इंडिया में, आपको ऐसा लगता है ना गाड़ी चलाते हुए फॉग है सामने, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। आपको यही चीज का ध्यान रखना है, यही चीज का ध्यान रखना है कि आपको लगे कि नहीं इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अप्रोच बहुत ब्रॉड रखनी पड़ेगी, आपको विजन बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। मेहनत, डेडिकेशन, पैशन टूवर्ड्स योर वर्क, यानी पैशन के थ्रू, अपने डेडिकेशन के थ्रू, प्लीज नहीं करना है किसी को, और अपने प्योरिटी के थ्रू आप अपना काम करते जाइए। आपको संयम नियम साधना करते जाइए। द मोमेंट जुपिटर फर्स्ट हाउस में आएगा, आपकी 4 चांद हो जाएंगे, चांदी ही चांदी होगी, क्योंकि जैसे ही 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, आप ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी आपके बिजनेस की, आपकी खुद की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप शाइन करोगे, सेलिब्रिटी की तरह रहोगे। बस अपने टीममेट्स के साथ रोज लीडरशिप के साथ काम करो, लीडर बन के काम करो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जेलसी नहीं, किसी को बाहर नहीं करना है। सैटर्न की कृपा लो, क्योंकि शनिदेव भी आपके 10th हाउस में आने वाले हैं, और जैसे ही शनिदेव 10th हाउस में आएंगे तो ये तो काम मांगेंगे। अभी से प्लेटफॉर्म इतना क्लियर रख लो, अपने आप को इतना पंचुअल बना लो, इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में हर्डल्स लेके आ जाओ कि मुझे सुबह उठना ही पड़ेगा। इतना जब बड़ा विजन रखो कि 100 करोड़ कमाने, तो विजन ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे उसके लिए उठना ही पड़ेगा। अगर आपने वो प्रैक्टिस कर लिया तो आने वाले समय में पेन नहीं होगा। जैसे 10th हाउस में बैठेंगे 2.5 साल के लिए आपके पाइसेस साइन में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपकी लाइफ में, आपको तो हैबिचुअल हो जाओगे आप। बिजनेस वहीं से ग्रो करता है, बिजनेस वहीं से एस्टेब्लिश होता है। मेरा मन नहीं करता कभी कभी वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे पता है रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी यूट्यूब एल्गोरिदम। आप मेरा वेट करते हो तो मुझे बढ़ना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, और शायद यही मेरे सक्सेस का कारण बनेगा। और आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन द एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा टफ है, कम्युनिकेशन एरर नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, जेलेसी नहीं होनी चाहिए, रेज जेलेसी और फॉल्स ईगो नहीं दिखाना है। अंडर द एस्पेक्ट ऑफ अ सन, यानी कि ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। टीम के साथ टीम की तरह बात करो, लीडर बन के काम करो, बॉस बन के नहीं। वीकली स्टार्स क्या बताते हैं, देखिए शनि देव बैठे हैं, मेहनत का फल शाइन कर देगा, आपको 4 चांद लगा देगा। कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, वहां से ब्लेसिंग्स लेना, 4 चांद लगाएगा। मंगल रेट्रोगेट हो गए, स्पीच का ध्यान रखें, ये अपने आप में वीकली स्टार्स को बढ़ा देगा। द एप्रोप्रिएट आप रहोगे, जितना पीसफुली बात करोगे, मतलब बहुत ही शांति के साथ बात करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है आपका वीक। यानी कि वीकली स्टार्स आपका सामने वाले के प्रति प्यार, प्रेम, रेस्पेक्ट आपके वीकली स्टार्स को बढ़ाएगा। और शनिदेव वही चाहते हैं कि आप अंडर प्रिविलेज लोगों को भी नुकसान ना पहुंचाएं और अपने लोगों को भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, बड़ों का आदर सम्मान करें। यानी कि आपने वो जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, देखिए मतलब एग्रेशन इज वो घर पे दिखाने वाला चीज़ नहीं है,
होम इज नॉट अ राइट प्लेस टू शो योर एग्रेशन। वो एग्रेशन अब रेट्रोग्रेड हो जाएगा, चेस्टेबल हो जाएगा, आपको लगेगा अब मैं बदला देके दिखाऊंगा, अब मैं सबक सिखाऊंगा। सबक सिखाने वाला समय नहीं है। ये तो आपको बस ये देखना है कि मेरा काम हो रहा है ना, मुझे टेंशन ही लेने नहीं। वीकली स्टार्स अपना आप ऑटोमेटिकली राइज करेंगे। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। स्पीच पे कंट्रोल, हनुमान चालीसा का रेगुलर पार्ट, गणेश अथर्वशीष या गणपति बप्पा मोरया, या तो ओम गंगनपतनम या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा, कहीं ना कहीं कम करेगा, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज था उसको मिनिमाइज करेगा। सही गाइडेंस, सही मेडिकल क्या नाम है ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। और शनिदेव आपसे यही चाहते हैं, हनुमान चालीसा जपते जाइए, राम का नाम भजते जाइए, अपना काम करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण, हरि बोल।